ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। परधनं प्रति आकांक्षा रहितेभ्यः स्पृहा विमुक्तेभ्यः वा दर्शकेभ्यः अहमेष नारायण दत्तः समर्पयामि नमः। अन्यजनाधीनां वित्तसम्पदां प्रति स्वार्थरहितेभ्यः च वीक्षकेभ्यः अहं लता वसिष्ठः अपि नमः अभ्यर्प्य अभिनन्दनं करोमि। दर्शकाः, जानन्ति एव भवन्तः यत् ज्ञानाधृतः आसक्तिरहितः च मनुष्यः ज्ञानी इति उच्यते। सत्यमुक्तं भवता। तावत् अद्यतनं सुभाषितमपि एतमेव भावं सम्पोषयति। अन्तःस्थमेव यज्ञानं ज्ञानादपि च यत्परं तदेव सर्वसंसारसारं सद्भिरुपास्यते। जो ज्ञान हमारे भीतर स्थित है और जो सामान्य या बाहरी ज्ञान से भी श्रेष्ठ है, वही इस समस्त संसार का असली सार है। श्रेष्ठ पुरुषों और ज्ञानियों द्वारा उसी आंतरिक ज्ञान की उपासना की जाती है। The wisdom that resides within us, which transcends ordinary or external knowledge, is the true essence of this entire universe. It is this inner wisdom that is worshipped by great men and wise men. मनोहरस्य सुभाषितस्य प्रस्तुतेः अनन्तरम् अग्रिमप्रभागं प्रति वयं सरामः। लते, व्यस्ते जीवने समेभ्यः समयाल्पता दृश्यते प्रायः। निस्सन्देहं नारायण दत्त। समयाभावकारणात् एव प्रवाहि वार्ताक्रमे संक्षिप्य प्रस्तूयन्ते देशविदेशगताः घटनाक्रमाः। पश्चिम बंगाल राज्ये विधानसभा निर्वाचनाभियानं तीव्रतरं जायमानमस्ति। तत्र प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय गृह सहकारिता मन्त्री अमित शाह, अन्ये च नेतारः प्रचाराभियाने विशेषेण संलग्नाः दरीदृश्यन्ते। तत्रैव कोलकाता नगरे भाजपादलस्य संकल्पपत्रमपि प्रकाशितम् अभवत्। असम, केरलम, पुदुचेरी इत्येतेषु प्रदेशेषु विधानसभागत निर्वाचनानुगुणम् एकचरणवर्ति मतदानं 96,200 विधानसभासनार्थं जातम्। समग्रे अपि मतदानक्रमे मतदातृषु प्रभूतोत्साहः दृष्टिं गतः। केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलोपवेशनानन्तरं केन्द्रीय मन्त्रिणः अश्विनी वैष्णवस्य कृषकेभ्यः महत्त्वपूर्णा घोषणा। ऐषमः वर्षाकालिकसस्यानि आलक्ष्य कृषकेभ्यः तावत् भूयोऽपि 41 कोटिरूप्यकाणाम् अनुदानाय स्वीकृतिः। नीतीश कुमारः राज्यसभायाः सदस्यत्वेन शपथं गृहीतवान्। तं सभापतिः सीपी राधाकृष्णन् शपथवचनम् अदापयत्। एतस्मिन् समारोहे अनेके वरिष्ठाः नेतारः उपस्थिताः अभवन्। भारतस्य आङ्किकीय धनविनिमयतन्त्रस्य NPCI इत्येतेन विकसितस्य UPI इत्येतस्य अभवन् 10 वर्षाणि पूर्णानि। गत दशाब्देषु आङ्किकीय धनविनिमये तीव्रतरा वृद्धिः अङ्किता। ऐषमः मार्च मासे UPI इत्येतेन बृहत्तमः मासिक धनविनिमयः अङ्कितः। चन्द्रमसः ऐतिहासिक यात्रां विधाय 4 अन्तरिक्षयात्रिणः आदाय प्रत्यावर्तितं नासा संस्थायाः यानं। प्रशान्त महासागरे सैन् डिएगो इति तटवर्ती नगरस्य सकाशम् एतत् अन्तरिक्षयानम् अवतीर्णम्। दर्शकाः, ज्ञानयुतः तदनुरक्तः एव पोषयति भारतीयां ज्ञानपरम्परां। वस्तुतः परम्परा एषा निश्चप्रचं भारतीयां संस्कृतिं करोति प्रबलाम्। एतस्याः एव भारतीय ज्ञानपरम्परायाः सुस्थिरीकरणाय यथाकालं विविधाः कार्यक्रमाः भवन्ति आयोजिताः, याः सम्प्रेरयन्ति अस्मान् हि सर्वदा। भारतम् मनीषिणां संकल्पैः संकल्पितं भारतम्। अद्भुत संस्कृति समन्वितं भारतम्, यत्र प्राचीनकालतः एव ज्ञानगङ्गाधारा प्रवहति। वेदेभ्यः निःसृता विविध विषय समलङ्कृता भारतीया ज्ञानगङ्गा शताब्दीभ्यः मानव जीवनं संदिशति। विज्ञानात् आरभ्य समग्र मानवाचार विचार संदेश प्रकाशकाः सन्ति अनेके
ऋषिरचिताः भारतीयाः ज्ञानग्रन्थाः यत्र सततं क्रियाशीलत्वसम्प्रेरकाः मन्त्रभागाः सविस्तरं सन्ति समुपवर्णिताः। अद्भुता मूल्यगुणान्वितायाः भारतीयज्ञानधारायाः साम्प्रतमपि प्रासङ्गिकतां ध्यात्वा शिक्षामन्त्रालयस्य अन्तर्गतं सविशेषम् अस्ति सञ्चाल्यमानः भारतीयज्ञानपरम्परा प्रभागः। तावत् भारतीयज्ञानपरम्परा प्रभागेण एव सम्प्रेरितस्य दिल्ली विश्वविद्यालयस्य शिक्षाविभागतः प्रज्ञाप्रवाहतः सेवाज्ञसंस्थानम् इति पक्षतः अथ युवा दिल्ली इत्येतस्य संयुक्ते तत्त्वावधाने उत्तिष्ठ भारत 2026 इत्याख्यः कश्चन विशिष्टः कार्यक्रमः समायोजितं गतः। संवादतः सम्बोधनं प्रति इति विषयाधृते एतस्मिन् सम्मेलने देशस्य प्रबुद्धाः शिक्षाविदः विचारकाः प्राचीनेषु भारतीय वैज्ञानिक रिक्थगतेषु विषयेषु चर्चां समाचर्य ज्ञानपरम्परा सम्बद्धानि महत्वपूर्णानि पुस्तकानि अपि विमोचितवन्तः। भारतीय युवा आदिभौतिक चीज़ों के महत्व, उनके प्रयोगों को समझे और आध्यात्मिक अवधारणा क्या है जिसमें आत्मा और परमात्मा की दृष्टि से चीज़ों को समझा जाता है और उस तरह जीवन का प्रबंधन होता है, उसको भी समझाने। भारतीय ज्ञान परंपरा में जब हम विज्ञान की बात करते हैं तो बहुत प्रकार के ऐसे बातें हमारे ग्रंथों में पाई जाती हैं जिनके बारे में आज की जो मॉडर्न साइंस है वो उसको एक्सेप्ट भी करती है और उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए, रिसर्च करने के लिए हमें प्रेरित भी करती है। वर्तमान समये प्राचीन परंपराणां प्रबोधनम् अत्यन्तम् आवश्यकम् इति दृष्ट्या आयोजितः ऐषमः उत्तिष्ठ भारत इत्याख्यः कार्यक्रमः भारतीय ज्ञानपरम्परायाः प्रसारपुरस्सरं यूनः विकसितभारतस्य सङ्कल्पसाधनाय अथ उत्कृष्टसमाजस्य निर्माणाय दृढं मार्गं प्रदर्शयन्ति इति अस्ति भारतीयसंस्कृतिसारसंयुक्ता सुदृढा हि सङ्कल्पसाधना। लता वसिष्ठः, वार्तावलीवृत्तं, डीडी न्यूज़। बीते एक दशक में देश बदला है, लेकिन महिलाओं के लिए पूरी दुनिया बदली है। अब सपने सिर्फ देखे नहीं जाते, उड़ाए जाते हैं। नमो ड्रोन दीदी योजना से मिट्टी से जुड़ने वाली उंगलियां अब आसमान की तकनीक संभाल रही हैं। जल जीवन मिशन से अब मीलों का सफर महज एक नल की दूरी पर सिमट आया है। समय की वो बचत अब खुद की पहचान बनाने में खर्च होती है। लखपति दीदी बनकर अब वो सिर्फ परिवार चलाने वाली नहीं, सफलता की मिसाल है। सालाना 1 लाख से ज्यादा की कमाई अब कोई सपना नहीं, एक हकीकत है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना ने धुएं के अंधेरे से आजादी दी तो हर रसोई में उम्मीद की रोशनी आ गई। सुरक्षा का ढाल हो, कानूनी अधिकार या रहने का सुरक्षित ठिकाना, मिशन शक्ति ने हर मोड़ पर नारी को बेखौफ किया है। ऐसी तमाम योजनाएं आज देश की बेटियों को हर कदम पर आगे बढ़ा रही हैं, क्योंकि बेटियां अब सिर्फ घर की लक्ष्मी नहीं, देश की शक्ति भी हैं। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति बंधन की जिम्मेदारी है। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। थिक थिक है, स्मूथ स्मूथ है, कौन सा है ये दही? जितना टेस्टी है उतना हेल्दी है, सब कहे यही सही दही। ऐसे ही खाया या डिश पकाया, जो भी बनाया उसको पचाया, सबसे बेस्ट ये दही। हेल्दी, टेस्टी और थिक दही, अमूल मस्ती दही, हर घर में घुल जाए, हर दिल में जम जाए। सबसे बेस्ट ये दही। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। साधु मन्ये विद्वत् संगतिः मनसः परिष्काराय परमोपयोगिनी भवति इति। तत्रापि विचारविनिमयेन प्रज्वलितः भवति ज्ञानदीपः। एतदर्थं सज्जनानां सान्निध्यमपि
अत्यन्तं भवति उपकारकम्। दर्शकाः भारतीयज्ञानपरम्परां सङ्गणकेन आधुनिकरीत्या च पोषयन्ति ये तेषु एव जनेषु अस्ति अद्य त्रिज्याप्रभागान्तर्गतसंवादाय साधितसम्पर्कः प्रोफेसर् अर्णब भट्टाचार्यः। प्रियदर्शकेभ्यः नमः। अद्य वार्तावल्याः विशिष्टे साक्षात्कारक्रमे कश्चन विशिष्टः सङ्गणकशास्त्रविशारदः अथ भारतीयज्ञानपरम्परानुरक्तः आचार्यः अस्माभिः साधितसम्पर्कः अस्ति। तस्य नाम अस्ति प्रोफेसर् अर्णब भट्टाचार्यः महोदय। तावत् वार्तावल्याः साक्षात्कारक्रमे अहं सर्वादौ स्वागतं करोमि भवतः। नमश्च करोमि भवते। सर्वेभ्यो नमः। सर्वादौ महोदय ज्ञातुकामः अहं यत् कथं सङ्गणकशास्त्रविशारदः भवान्, विज्ञानस्य प्राक्तनः छात्रः च भवान्, कथं संस्कृतविषये तत्र रुचिमान् जातः, कथं संस्कृतसम्भाषणविषये अपि भवान् तत्र पटुः जातः? मम बाल्यकालतः एव संस्कृतविषये रुचि अस्ति। तर्हि अधुना तु समयं प्राप्नोमि, तर्हि अहं फार्मल् कोर्सेस् अपि करोमि। कम्प्यूटेशनल् लिङ्ग्विस्टिक्स् इत्यादि विषये मम शोधकार्यमपि अस्ति। अतः लैंग्वेज साइंसेस् इत्यादि मध्ये संस्कृतस्य व्याकरण, निरुक्त, मीमांसा इत्यादि विषयस्य महान् कॉन्ट्रिब्यूशन्स् सन्ति। तर्हि एतद् विषये अहं ज्ञातुम् इच्छामि, अतः कार्यम् अपि करोमि। एक कम्प्यूटेशनल साइंस अथवा कंप्यूटर साइंस इत्यादि मम विषयः, अहं तस्य छात्रः एव। तर्हि पाणिनि अष्टाध्यायी जेनरेटिव ग्रामर, अतः संस्कृत विषये संस्कृत एवं कंप्यूटर साइंस मध्ये अंतरम अधिकं नास्ति। अतः नेचुरल कि कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट संस्कृत मध्ये कार्यं करोति, रुचि भवता तावत् नाम विशिष्टं कार्यमपि विहितं स्यात्, नाम शोधपत्रं विलिखितं स्यात् अथवा संस्कृतसम्बद्धं किमपि विशिष्टं कार्यं कृतं स्यात्। तस्मिन् विषये भवान् दर्शकान् ज्ञापयितुम् अर्हति? अस्माकम् एकः कार्यम् अधुना प्रचलति, समन्वय इत्यादि इंडियन यूनिटी ऑफ इंडियन लैंग्वेजेस विषये एकः प्रोजेक्ट्। तर्हि बहवः इंडियन लैंग्वेजेस सन्ति, किन्तु संस्कृतस्य तस्य मूले, तस्य केन्द्रे अस्ति। तर्हि वयम् एकः इंटरलिंगुआ इत्यादि निर्माणं करोति, जो संस्कृत प्लस प्लस इत्यादि अहं वदामि। संस्कृत तस्य केन्द्रे अस्ति, किन्तु पुनः भारतीयभाषायाः फीचर्स् इत्यादि अपि तन्मध्ये योजयितुं करोमि। C++ वत् किमपि कोडिङ्ग् अस्ति वा अथवा अस्तु C++ कोडिङ्ग् अस्ति, C एक्स्टेण्ड्, सो संस्कृत एक्स्टेण्ड्, संस्कृत प्लस प्लस इंटरलिंगुआ इत्यादि अहं वदामि। अस्तु। क्वेश्चन आन्सरिंग विषये, वाल्मीकि रामायणस्य क्वेश्चन आन्सरिंग विषये वयं पूर्वे कार्यं कृतवन्तः। अधुना sanskrit.iitk.ac.in इत्यादि वेबसाइट अपि अस्ति। तस्य मध्ये मम प्राक्तन छात्रेण द्वारा बहवः टूल्स तन्मध्ये अस्ति। यथा छन्दज्ञानं, छन्दविषये एकं श्लोकं ददाति चेत् तस्य छन्दः किमर्थं तस्य छन्दः, लघुगुरुविषय इत्यादि। पुनः कटपयादि इत्यादि संख्यापद्धति, भूतसंख्या इत्यादि संख्यापद्धति इत्यादि बहवः विषयः sanskrit.iitk.ac.in मध्ये एवं तत्र सम्बद्धः मम प्रश्नः। गीता सुपर साइट इति नाम्ना वस्तुतः भवतः परियोजनाविशेषः कदा एतस्य आरम्भः जातः आसीत्? गीता सुपर साइट इत्यादि प्राक्तन प्रोफेसर ऑफ IIT कानपुर प्रोफेसर TV प्रभाकर द्वारा निर्मितं 1990s। अथवा वाल्मीकि रामायण साइट अपि सन्ति। तर्हि गीता सुपर साइट मध्ये बहवः इंटरेस्टिंग फीचर्स सन्ति। यथा एकं श्लोकस्य यदि पठनीयं तर्हि इंग्लिश कमेंट्री, संस्कृत कमेंट्री, हिंदी कमेंट्री इत्यादि नानान् विषय श्लोकेन सह प्राप्यते। पुनः ट्रांसलिटरेशन फैसिलिटी अपि सन्ति। यथा वयं वदामः यत् संस्कृतस्य
नाम यानि शास्त्राणि सन्ति तेषां समेषाम् उपस्थापनम् अन्तर्जाले स्यात्। तदर्थम् IIT कानपुर इत्यस्य योगदानं विशिष्टम्। इतोपि किमपि अन्यत् नाम विशिष्टं किमपि योजयितुम् अन्तर्जाले स्थापयितुं तत्र किमपि अस्ति वा? अस्माकं मनसि तु बहवः प्रोजेक्ट् सन्ति। वाल्मीकिरामायणस्य उपरि पुराण इतिहास महाभारतस्य विभिन्न वर्षन्स् एकं प्रोजेक्ट् वयं चिन्तयामः। पुनः एकः वेब्सैट् अस्ति भारतीय ज्ञानसरिता। तर्हि IKS इंडियन नॉलेज सिस्टम विषये बहवः आर्टिकल्स बुक्स वीडियोज इत्यादि सर्वे भारतीय ज्ञान सरिता अन्तर्जाले योजितवन्तः। तर्हि एतत् कंटिन्यूअस प्रोजेक्ट सन्ति। अस्तु महोदय, वस्तुतः एवमासीत् तु परियोजनादीनां विवरणम्। अहं ज्ञातुकामः यत् IIT बॉम्बे, IIT खड़गपुर, IIT मण्डी इत्येतादृशानां संस्थानानाम् इव तत्र नाम संस्कृतम् आधृत्य IIT कानपुर इत्यत्र विशिष्टं केन्द्रमपि अस्ति वा संस्कृतार्थम्? IIT कानपुर मध्ये गत 10 वर्षाणि यावत् संस्कृत फॉर्मल कोर्सेस् केन्द्रं प्रचलति। सेंट्रल संस्कृत द्वारा प्रथमा दीक्षा, द्वितीया दीक्षा, सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स इत्यादि कोर्सेस् प्रचलति। गीता वीक, गीता डे, अस्तु एवं आयोजनम्। आमामां। तर्हि बहवः अनुष्ठानाः इत्यादि भवन्ति। पुनराय बालकेन्द्र अपि चलति। वस्तुतः IKS इति विषयमादाय अथ मेंटल हेल्थ इति विषयमादाय एवमेव तत्र यतोहि भवान् सङ्गणकप्रवीणः, अतः तत्र किमपि संस्कृतसम्बद्धं तथाविधं केन्द्रम् अचिरात् उद्घाटितं स्यात् एवं वयं मन्यामहे। एवं तथा काचित् अस्ति योजना? IIT कानपुर मध्ये IKS सेंटर 2023 यावत् अधुना 3 वर्षः यावत् IKS रिसर्च सेंटर अस्ति। तन्मध्ये बहवः विषये कार्यं वयं कुर्मः। एकः प्रोजेक्ट आसीत् गणित विषय, नीति विषय, कला विषय, आयुर्वेद विषय, पुनः दर्शन विषय, स्कूल मटेरियल, स्कूल टेक्स्ट बुक मटेरियल प्राइमरी सोर्सेस द्वारा उपलब्ध प्रोजेक्ट इत्यादि कोर्सेस, स्लाइड्स इत्यादि निर्माणं कुर्वन्ति। किन्तु अधुना अस्माकं प्रयासः कि रिसर्च सेंटर तः टीचिंग सेंटर इत्यादि उन्नति लाभ यदि कर्तुं शक्यते तर्हि टीचिंग सेंटर प्रचलति चेत् वयं कोर्सेस् अपि दातुं शक्यते। IIT कानपुर स्टूडेंट्स पुनराय PhD छात्रः अपि तन्मध्ये कार्यं कर्तुं शक्यते। अस्तु, मम अन्तिमः प्रश्नः महोदय, तत्र ये अध्यापकाः सन्ति, ये तत्र छात्राः वा सन्ति, तान् सर्वान् भवान् कथं प्रेरयते यत् वस्तुतः आधुनिकविज्ञानाय संस्कृतवाङ्मयं कथम् उपकारकम्, अतः संस्कृताध्ययनस्य आवश्यकता कियती अस्ति एतस्मिन् काले? संस्कृतं प्रयोजनीयम्, अतीव प्रयोजनीयं। कारणं अधुना यदि चैट GPT, जेमिनी इत्यादि LLM प्रोडक्ट, जेनरेटिव AI प्रोडक्ट पश्यति तर्हि यदि प्रश्नः इंग्लिश माध्यमेन, इंग्लिश लैंग्वेज माध्यमेन करोति चेत् उत्तरं सम्यक् भवति। किन्तु हिंदी अथवा अन्यान्य विषये, अन्यान्य भारतीय भाषा मध्ये करोति चेत् सम्यक् नास्ति। तो एतस्य विषये एकः टेक्निकल विषय अस्ति, टोकेनाइजेशन इत्यादि। कंप्यूटर एल्गोरिथम सेपरेट वर्ड्स प्रोसेस सम्यक् रूपेण कर्तुं शक्यते, किन्तु प्रकृतिप्रत्यय यदि शब्दस्य लेंथ अधिकम् अस्ति, संधि अस्ति, समासः अस्ति, तर्हि न कर्तुं शक्यते। तर्हि एतस्य विषये वयं शोधकार्यं कुर्मः। समन्वय प्रोजेक्ट, द LLM प्रोजेक्ट, कि भारतीय भाषायाः जेनरेटिव AI LLM विषये यदि कार्यं करोति, सम्यक् रूपेण कार्यं करोति, तर्हि कथं प्रोसेसिंग, कंप्यूटर एल्गोरिथम प्रोसेसिंग प्रयोजनीयम्।
बहुशः धन्यवादाः महोदय। अत्र भवता नाम यत्किमपि अत्र उक्तं मन्ये तेन IIT इत्यस्य नाम भारतीयप्रौद्योगिकीसंस्थानस्य येऽपि छात्राः सन्ति, ये संस्कृते अनुरक्ताः सन्ति, भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अनुरक्ताः, ते विशिष्य प्रेरिताः भवेयुः इति अहं तावत् विभावयन् अस्मि। अत्र भवते पुनरपि धन्यवादान् समर्पयामि अहं। नमश्च करोमि। मेरे परिवार ने खूब गरीबी देखी, तो माँ मुझे भी गरीबी में नहीं देखना चाहती थी। तो एक दिन माँ ने पैसे जुटाए और सीधा मेरे गोद में रख दिया ये ड्रोन। मैंने कहा माँ से ये मैं कैसे चलाऊंगी? तो माँ कहती है ये चलता नहीं, उड़ता है। और जिस दिन से ये उड़ा ना, उस दिन से हमारी सारी गरीबी भी उड़ गई। अरे मेरी माँ से तो आप मिले ही नहीं ना। एक मिनट, ये रही मेरी माँ, मेरी भारत माँ। पिछले 12 सालों में देश ने 3 करोड़ से अधिक महिलाओं को लखपति दीदी बनाया, 35 करोड़ से अधिक महिलाओं को मुद्रा लोन दिलाकर उद्यमी बनाया और अब तो लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी 33% महिला आरक्षण भी, ताकि विकास में रहे नारी की भी साझेदारी। अब नेतृत्व की बारी है, नारी शक्ति वंदन की जिम्मेदारी है। जरा सी हंसी दुलार जरा सा, जरा सी अनबन प्यार जरा सा, यही तो अमूल है स्वाद इंडिया का, यही तो अमूल है टेस्ट ऑफ इंडिया। छोले बने तो गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। निश्चयेन एतेन हि संवादेन संवर्धितं स्यात् ज्ञानं सर्वेषाम्। अस्तु दर्शकाः, साक्षात्कारगतस्य संवादस्य अनन्तरं समागतः अस्ति क्रमः संगीतनिर्झरी प्रभागस्य। नारायण दत्त, संगीतं भवति मानवीय संवेदनानां सूक्ष्मतमम् अभिव्यक्ति विधानम्। सत्यं भाषितं। तावत् शृण्वन्तु श्रुतिमधुरं संस्कृतं सुगीतम् एतत्। सुवक्षोजकुम्भां सुधापूर्णकुम्भां प्रसादावलम्बां प्रपुण्यावलम्बां सदा सिन्धुबिम्बां सदानुष्टबिम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। कटाक्षे दयार्द्रां करे ज्ञानमुद्रां कलाभिर्विनिद्रां कलापैः सुभद्रां पुरस्त्रीं विनिद्रां पुरस्तुङ्गभद्रां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बां भजे शारदाम्बामजस्रं मदम्बाम्। साधु दर्शकाः, वार्तावल्याः एतस्मिन् अङ्के प्रस्तुताः विषयाः भवद्भ्यः कथं प्रतीयन्ते इत्यस्मिन् विषये अस्मान् नूनं सूचयन्तु। संस्कृतसंवर्धने च साक्षात् सहयोगिनः भवन्तु। तावत् एतया अपेक्षया एव समं वयं पुनर्मेलनस्य अभिलाषं निधाय भवतां भवतीनां च पुनरागमनाय अनुज्ञां वाञ्छामः। सविनयं नमश्च कुर्मः। भवाम्भोजनेत्राजसम्पूजमानां रसन्मन्दहासप्रभावक्त्रचिह्ना